हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आप हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हैं कभी आपको मिलेगा भी या नहीं, कभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे भी या नहीं, या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर अभी आप वेट करें। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिनका जवाब आप चाहते हैं। और ऐसा भी है कि आपको इस इंसान से भी क्लियरिटी चाहिए। इनके लिए भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। और आप ऐसा है कि वही है कि आप गॉड से प्रे भी करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, और उनसे सवाल भी करते हैं कि ये सब जो चल रहा है ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं, कभी आपका रिश्ता सुधरेगा भी या नहीं। तो आप ऐसा है कि अभी इन्हीं में उलझे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें या अभी और वेट करना चाहिए। और फिलहाल तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको यही लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा समय दिया उस इंसान को, लेकिन फिर भी अभी तक कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं। बहुत इंतज़ार आपने कर लिया, अपना समय बर्बाद कर लिया, परेशान रहे इतने लंबे समय से, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर पैसों को लेकर भी चिंता कर रहे हैं आप कि आपको पैसे कमाने हैं, लाइफ में ग्रो करना है। बस यही एक चीज़ नहीं है जिसको लेकर आप बैठे रहें। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप फेक अकाउंट बनाकर ही सही अपने पर्सन को स्टॉक भी करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि अभी उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, और आप अंदाज़ा भी लगाना चाहते हैं कि क्या इनका मूड है आपकी तरफ बढ़ने का या नहीं। इसलिए भी आप इनको स्टॉक करते हैं, क्योंकि वही बात है कि आपका इंतज़ार ऐसा है कि जो बहुत लंबा चला है, और अभी तक वही है कि ये इंसान की तरफ से कोई एक्शन देखने को जो नहीं मिला, उसकी वजह से यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या पता ये वापस आएंगे भी या नहीं। और आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं गाइस इस इंसान को समझाने का, लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी परिवर्तन तो दिखाई नहीं दिया। और अब ऐसा है कि आप झुकना नहीं चाहते। अब आप और प्रयास करना अपनी तरफ से नहीं चाह रहे हैं। आप बस यही देख रहे हैं कि ये इंसान कुछ करेगा भी या नहीं। अब अपनी तरफ से कुछ करने की बात है तो आपने खुद को रोक लिया है। आपको यही लगता है कि आपने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा समझा लिया, बहुत झुक लिए इनके सामने, और अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो हैं पूरी तरह से सच नहीं बोलते, बात छुपाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और ये थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि इनके रवैये की वजह से ये अगर कोई गलती नहीं भी करते तो भी थर्ड पार्टी इन पर शक करती है, और आज भी कर रही है। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि पैसों के बारे में भी ये बहुत सोचते हैं। पैसे, इनको ऐसा है कि पैसे ज़रूरी हैं, पैसे के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ये भी इनके दिमाग में है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए भी ये मेहनत करते हैं। लेकिन इनका अपने काम पर ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। इनको ऐसा है कि जुनून है कि किस काम को अगर ये हाथ में ले लेते हैं तो उसको पूरा करना ही है, उसको ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि काम के लिए भी बहुत ज़्यादा, ये अपने काम के पीछे भी बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी वजह है कि थर्ड पार्टी इन पर शक कर रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देने के बजाय अपने काम पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर ये ऐसा भी है गाइस कि किसी नए इंसान से भी मिल रहे हैं। अगर ये आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये इंसान हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पे किसी नए इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा है कि उनके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अगर ये कहीं और नहीं जुड़े हैं, आपसे ही जुड़े हुए हैं, आपका साथ नहीं छोड़ा है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके साथ रिश्ते में हैं, तो फिर तो ये इनका ध्यान आपकी तरफ है। और अभी वही है कि या तो ये किसी नए इंसान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और या फिर आपके साथ जुड़े हैं तो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। काम में तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और यहाँ थर्ड पार्टी को समय नहीं मिल पा रहा है इनसे, थर्ड पार्टी को समय नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है।
लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी देखिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है अपने रिश्ते को सुधारने का। पूरा प्रयास थर्ड पार्टी की ही तरफ से किया जा रहा है और आपके पर्सन ऐसे हैं जो उनको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है। और थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है तो उसको यही लगता है कि ये आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये झूठ बोलते हैं कि अब ये आपके साथ नहीं है। और अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं जानती तो भी उसको शक है कि ये इंसान किसी और की तरफ ध्यान दे रहा है जिसकी वजह से उनको अवॉइड कर रहा है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी हर चीज़ को नज़रअंदाज करके प्रयास कर रही है अपने रिश्ते को सुधारने का। और वो यहाँ पर परेशान तो है लेकिन फिर भी वो इनका साथ छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इनकी गलती को वो नज़रअंदाज कर रही है। समझ में उसको सब आ रहा है लेकिन फिर भी वो ऐसी बनती है कि उसको कुछ समझ नहीं आता और वो चाह रही है कि जो उसका रिश्ता है वो पहले की तरह हो जाए। तो यहाँ पर प्रयास थर्ड पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा। ये अपनी दुनिया में भी मस्त हैं। और जो इनका रिश्ता है गाइस, यहाँ पर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़्यादा एडजस्ट करती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों ऐसा है कि समझौता करके ही रिश्ते को चला रहे हैं, बाकी यहाँ पर अभी प्यार व्यार दिखाई नहीं देता। थर्ड पार्टी का बस यही है कि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए समझौता कर रही है। आपके पर्सन भी इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ परिवार या समाज का डर है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमांस वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर परेशान है वो थर्ड पार्टी, ये आपके पर्सन के रवैये की वजह से। और वैसे भी उसका शक है कि जो जाता नहीं, आपके पर्सन का नेचर उसको समझ में आ गया है, इस वजह से वो इन पर शक भी करती है। और यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी लॉयल नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। और इन दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी के लिए ना ही लॉयल है, ना ही ये उनसे प्यार करते। किसी तरह से ज़बरदस्ती इस रिश्ते को चला रहे हैं, कह दीजिए संभाल रहे हैं। और यहाँ ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ही तरफ से सारी समस्या दिखाई देती है। और थर्ड पार्टी जो है वो तो ऐसा है कि इनको लेकर इमोशनल भी है और रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहती। इनका रिश्ता ऐसा है गाइस, जहाँ एक इंसान है जो रिश्ते का बोझ अकेले उठा रहा है और दूसरा इंसान है जो बता रहा है कि वो सुधर गया है। अब उसमें ऐसा कि कोई बुराई नहीं है पहले की तरह, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधरा है। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते के बोझ को अकेले ही उठा रही है, ऐसा आप कह दीजिए। उसी की जिम्मेदारी है रिश्ते को संभालना, वही बेचारी चला रही है, चाहे वो जैसी भी है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं ये ना ही उनके लिए ईमानदार है, ना ही ये उनसे प्यार करते। बस कह दीजिए तो किसी तरह से जिम्मेदारी है तो उठा रहे हैं थर्ड पार्टी की। पर यहाँ पर वही बात है, ना ये आपके लिए लॉयल रहे और ना ये थर्ड पार्टी के लिए लॉयल हैं। तो इनका रिश्ता कह दीजिए तो थर्ड पार्टी ने ही संभाला हुआ है, बाकी आपके पर्सन तो मनचले हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, रोमांटिक पार्टनर नहीं है, परिवार है, तो यहाँ पर ऐसा है कि परिवार के साथ भी आपके पर्सन ईमानदार नहीं है। ना ही वो परिवार वालों को समझ पा रहे हैं, ना वो परिवार वाले इनसे खुश हैं। सबसे बड़ी बात, समस्या अगर यहाँ थर्ड पार्टी परिवार है तो भी वही है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की बन ही नहीं रही है। और ये क्या है, अपनी मनमानी जो कर रहे हैं उससे परिवार वाले भी नाराज़ हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो भी हैं, अगर वो आपको जानते हैं तो उनको लगता है कि आपकी वजह से उनका रिश्ता ख़राब हुआ है, आप ही जड़ हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है अगर आप इन दोनों के बीच ना आते तो ये रिश्ता आज बहुत अच्छा चल रहा होता। और ये इंसान ऐसा है कि उसको अवॉइड नहीं करते। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपको दोषी मान रही है कि आपकी वजह से इनके रिश्ते में सारी समस्या आई है। और अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं जानते तो उसको यही शक है कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है और उस इंसान की वजह से इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को यही है कि उसके दिमाग में यही बात है कि यह इंसान किसी और के साथ जुड़ गया है, रिश्ते में आ चुका है, जिसकी वजह से अब उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहा है, उससे दूर भाग रहा है, उसको वक्त नहीं दे रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। थर्ड पार्टी को लगता है गाइस कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है आपके पर्सन के साथ, और यहाँ पर पैसों का लेन देन वगैरह भी आप दोनों के बीच होता है। और आपके पर्सन आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं। और किसी तरह से ऐसा है कि
पूरा ध्यान उनका आप ही की तरफ है और आपकी लाइफ इसीलिए बहुत अच्छी है, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और सारा दुख उसी को है, वही सब कुछ झेल रही है। ये इंसान उससे दूर भी भाग रहे हैं, उसकी ज़रूरतों पर भी अब पहले की तरह ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर ऐसा है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई आपकी वजह से, ऐसा उसको लगता है। तो उसके दिमाग में यही बात है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में इस इंसान की वजह से, और उसको ऐसा है कि परेशानी झेलनी पड़ रही है, तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ खुश रहते हैं, आपके बिना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होते हैं वो। आप जब उनके साथ रिश्ते में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और ऐसा है कि इनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो अभी तो यहाँ पर वही है गाइस कि थर्ड पार्टी तकलीफ़ में है और अपनी परेशानी की जड़ वो आपको समझ रही है, और वो आपसे और आपके पर्सन दोनों से ही परेशान दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। तो और यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं अभी तो ऐसा है कि अपनी दुनिया मस्त हैं, उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको बस इतना ही करना है, आपको सरेंडर करना है। अब अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता सुधरे तो आपको सरेंडर करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।